जमुना नगर नाम का एक सुंदर सा गांव था। इस गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत गरीब था। मोहन को चॉकलेट खाना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उसे चॉकलेट दिला सके। माँ, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, क्या आप मुझे चॉकलेट दिला सकती हैं? बेटा, हमारे पास खाने के लिए मुश्किल से पैसे हैं, मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दिला सकती। मोहन उदास होकर घर से बाहर निकल जाता है और रास्ते में एक मंदिर देखता है। उसे अपनी मैडम की बात याद आती है कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं गरीब हूँ और खरीद नहीं सकता, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। तभी एक बूढ़े बाबा पीछे से आते हैं और मोहन की बात सुनकर मुस्कुराते हैं। बेटा, तुम क्या मांग रहे हो? बाबा, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसे खरीद नहीं सकता। चिंता मत करो, मेरे पास एक जादुई चॉकलेट का पेड़ है। इसे जंगल में लगाओ और रोज पानी डालो, फिर यह तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट देगा। बाबा ने मोहन को एक छोटा पौधा दिया और मोहन खुशी खुशी उसे जंगल में लगाने चला गया। कुछ हफ्तों बाद मोहन ने देखा कि पेड़ में चॉकलेट उगने लगी हैं। वह बहुत खुश हुआ और कुछ चॉकलेट तोड़कर अपनी दोस्त मोहिनी के पास गया। अरे मोहन, तुम तो बहुत गरीब हो, फिर तुम्हारे पास इतनी सारी चॉकलेट कहाँ से आई? यह एक जादुई चॉकलेट का पेड़ है, बाबा ने मुझे दिया था और मैंने इसे जंगल में लगाया। रोज पानी डालने से इसमें चॉकलेट उगती है। क्या सच में? मुझे तो यह कहानी झूठी लग रही है, मुझे पेड़ दिखाओ। मोहन और मोहिनी जंगल में गए और मोहन ने उसे जादुई पेड़ दिखाया। यह तो कमाल का पेड़ है, लेकिन रोज पानी डालने की क्या जरूरत है? यह वैसे भी चॉकलेट उगा सकता है। लेकिन बाबा ने कहा था कि इसे रोज पानी देना होगा। मुझे नहीं लगता कि पानी डालने से कोई फर्क पड़ेगा। एक हफ्ते तक पानी मत डालो और देखो कि क्या होता है। मोहन मोहिनी की बात मान लेता है और पानी डालना बंद कर देता है। कुछ दिन तक पेड़ हरा भरा रहता है, लेकिन धीरे धीरे सूखने लगता है। ओह नहीं, मेरे चॉकलेट का पेड़ सूख रहा है। जब एक हफ्ते बाद मोहन जंगल गया तो उसने देखा कि पूरा पेड़ सूख चुका था और एक भी चॉकलेट नहीं थी। यह मैंने क्या कर दिया? मैंने बाबा की बात नहीं मानी, अब पेड़ मर गया। मोहन दौड़ता हुआ मंदिर गया और बाबा को सब कुछ बता दिया। मोहन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह दुनिया का आखिरी जादुई चॉकलेट का पेड़ था, अब यह दोबारा नहीं उगेगा। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सीखा कि मेहनत और जिम्मेदारी से किया गया काम ही असली फल देता है। हमें दूसरों की गलत सलाह पर नहीं चलना चाहिए। बाबा, अब मैं कभी आलसी नहीं बनूंगा और जो भी काम करूंगा पूरी ईमानदारी से करूंगा। मोहन ने यह सीखकर अपनी जिंदगी बदली और मेहनत से आगे बढ़ने का संकल्प लिया। गंगानगर एक छोटा सा सुंदर गांव था जहां मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मुझे आइसक्रीम खानी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अक्सर वह खाने को नहीं मिलती। मोहन के माता पिता गरीब थे, इसलिए वे उसे आइसक्रीम नहीं दिला पाते थे। आज हम खेत की तरफ जा रहे हैं, बेटा घर पर ध्यान रखना। हाँ बेटा, जल्दी वापस आएंगे, तुम चिंता मत करो। अचानक खेत में उनके पैर एक सांप पर पड़े और वह सांप उन्हें काट लेता है। सांप ने काट लिया, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। दुखद घटनाओं के बाद मोहन के माता पिता की मृत्यु हो गई और वह अनाथ हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं हैं। समय के साथ मोहन ने अपने आप को संभाला और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना किया। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मेरे माता पिता अब भी मेरी मदद कर सकते हैं। एक रात मोहन को सपना आया कि उसके माता पिता खेत में काम करते हुए उसे एक बीज दे रहे हैं। यह बीज मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या मुझे इसे खेत में लगाना चाहिए? सुबह होते ही मोहन ने वह बीज अपने खेत में लगा दिया।
कुछ ही दिनों में उस बीज से एक बड़ा और अद्भुत पेड़ उगाया। वाह, इस पर तो आइसक्रीम उग रही है। यह सपना नहीं हो सकता। गांव में सभी लोग इस अनोखे पेड़ को देखने के लिए आने लगे। तुम्हें इन आइसक्रीम को बेचकर पैसे कमाना चाहिए। मोहन ने आइसक्रीम बेचनी शुरू की और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। यह तो बहुत अच्छी बात है मोहन, अब तुम खुद पर निर्भर हो सकते हो। मोहन का जीवन फिर से खुशहाल हो गया और उसने खुद को साबित कर दिखाया। मुझे लगता है कि मेरे माता पिता आज भी मेरी देखभाल कर रहे हैं। हाँ, माता पिता का आशीर्वाद सदा हमारे साथ होता है। मोहन अब आइसक्रीम बेचकर सुखी जीवन जी रहा था और गांव में एक सफल व्यापारी के रूप में जाना जाता था। मेरे माता पिता के प्यार ने मुझे प्रेरित किया और मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा। गांव वाले भी मोहन के संघर्ष और सफलता की सराहना करते थे। तुमने यह पूरी दुनिया को बताया कि मेहनत और आस्था से सब कुछ संभव है। मोहन ने अपने जीवन से सीखा कि माता पिता की यादें और संस्कार हमेशा हमारी राह दिखाते हैं। अब मुझे अपनी आइसक्रीम के व्यापार को बढ़ाना है और अपने गांव का नाम रोशन करना है। इस प्रकार मोहन ने अपने कठिन समय से उभरकर एक सफल जीवन जिया। इस हरित गांव में सुकून और प्रकृति की मधुर झलक दिखती थी। यह गांव सरलता और परंपरा से युक्त सदैव शांतिपूर्ण वातावरण में स्थित था। यहाँ एक युवक वीरेंद्र रहता था, जिसकी ईमानदारी सबको भाती थी। वीरेंद्र एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता, जिसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक थी। उसके पिता माधव मेहनती किसान थे, जो दिन रात खेतों में कार्यरत रहते। उसकी माँ सुमन कोमल हृदय और ममता से भरपूर थी। वीरेंद्र की ईमानदारी और मेहनत से गांव में सभी का मन प्रसन्न रहता था। यह गांव प्रकृति के सुंदर दृश्य और शांत वातावरण से सजता था। हर सुबह सुनहरी किरणें और हर शाम में शांति का अनुभव होता। परंतु जल्द ही एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वीरेंद्र, तुम खेत में मेहनत से काम करो ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। पिताजी, मैं ईमानदारी से काम करूंगा और अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। वीरेंद्र, याद रखो कि सत्य और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है। माँ, मैं आपके आदर्शों पर चलकर अपने सपनों को सच करूंगा। बेटा, जीवन में अवसर मिलते हैं, उनका सदुपयोग करना ही सही मार्ग है। पिता, मैं हर चुनौती को अपनाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाऊंगा। बेटा, मेहनत के साथ धैर्य भी रखो, यही जीवन में सफलता का सूत्र है। मैं आपकी सीख से प्रेरित होकर हमेशा सही रास्ते पर चलूंगा। बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि आज गांव में कुछ असामान्य घटित होने वाला है। वीरेंद्र, आज की सुबह कुछ खास लग रही है, क्या निश्चय है? सुनो गांव वालों, मैंने अपने खेत में सोने की पोटली खोदी है। जो भी पोटली ढूंढकर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। ध्यान से सुनो, मैंने यह घोषणा की है और कोई झूठा दावा नहीं स्वीकार करूंगा। गांव के लोग आज अपनी मेहनत और भाग्य का परीक्षण करेंगे। जो व्यक्ति पोटली खोज लेगा उसे मेरे खेत से इनाम प्राप्त होगा। सुनो, यह अवसर तुम्हारे जीवन में नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। इसमें लगेगा मेहनत का फल और इनाम से तुम धनवान बनोगे। तेजी से चलो गांव वालों, अवसर को हाथ से जाने मत दो।
जो व्यक्ति भी इस चुनौती को अस्वीकार करेगा उसकी कोई कीमत नहीं। आज हम सभी का भाग्य परखने का दिन है। ध्यान से सुनो। वीरेंद्र ने भोलाराम की घोषणा सुनकर शांत मन से खेत की ओर रुख किया। मैं सत्य की राह पर चलकर इस चुनौती का सामना करूंगा, लालच से दूर। पेड़ों की छांव में सूरज की किरणें खेत में खेलती वातावरण को मधुर बनाती थी। यह शांति मेरे हौसले को बढ़ाती है। मैं बिना हिचक आगे बढ़ रहा हूँ। धीरे से वीरेंद्र ने खेत के एक कोने में चमकती पोटली को महसूस किया। यह चमक निश्चित ही कुछ अनमोल है। मुझे सावधानी पूर्वक इसे देखना होगा। पोटली को उठाते ही सुनहरे सिक्कों की चमक ने वीरेंद्र का मन मोहा। यह पोटली मेरे लिए एक अनमोल उपहार लगती है। मैं इसे सावधानी से रखूंगा। सच्चाई के प्रति अटूट विश्वास से वीरेंद्र ने पोटली लेकर भोलाराम के पास कदम बढ़ाया। सेठ जी, यह पोटली मुझे आपके खेत के नजदीक मिली है, कृपया स्वीकार करें। भोलाराम ने पोटली खोली और सुनहरे सिक्कों की गिनती शुरू कर दी। यह सिक्के ठीक हैं, पर लगता है कुछ सिक्कों की कमी है, समझो। सेठ जी, मैंने पोटली बिना किसी फेरबदल के दी है। मेरी नीयत साफ है। तुम्हें शक है? तुमने सिक्कों में से कुछ अपने पास रखे हैं, बोलो सच। गांव वालों की नजरें वीरेंद्र और सेठ पर थीं। सन्नाटा छा गया था। मैंने कभी छल नहीं किया। मेरी नीयत पूरी तरह से शुद्ध है। तुम्हारी हरकतों पर शक होता है। अब मैं सरपंच से चर्चा करूंगा। और लियो जी, ओ दिखा रहे। सरपंच ने शांति से दोनों को पंचायत में बुलाने का निर्देश जारी कर दिया। सरपंच जी, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखने आया हूँ। मैं अपनी बात साबित करूंगा। तुम्हें दोषी ठहराने का प्रयास करूंगा। गांव के चौपाल में सरपंच ने पंचायत की बैठक को धूमधाम से शुरू किया। वीरेंद्र, क्या तुम पूरी ईमानदारी से अपना पक्ष रख पाते हो? सरपंच जी, मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ। मेरे पास कोई गड़बड़ नहीं। मुझे पूरा शक है कि तुमने पोटली से कुछ सिक्के अपने पास रखे हैं। सरपंच ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और न्याय का निर्णय सोचने लगे। मैंने पूरी सच्चाई से पोटली दी है। मेरी नीयत साफ है। भोलाराम, बताओ, इस पोटली में मूल रूप से कितने सुनहरे सिक्के होने चाहिए थे? पहले 50 सिक्के थे, पर अब केवल 40 सिक्के दिखाई दे रहे हैं। यदि यह पोटली सच में तुम्हारी होती, तो सिक्कों की संख्या में कोई कमी नहीं होती। मुझे क्षमा करें, मैंने लालच में आकर झूठा आरोप लगा दिया था। पंचायत की बैठक में मौन छा गया। सच्चाई की चमक साफ नजर आई। सरपंच जी, धन्यवाद। मैंने अपनी पूरी निष्ठा से काम किया है। भोलाराम, तुम्हें गांव के जरूरतमंदों की सेवा में अपना योगदान देना अनिवार्य है। अब से मैं सच्चे मन से गांव की सेवा करने का वचन देता हूं। पंचायत के निर्णय के बाद गांव में उत्साह और प्रसन्नता का माहौल फैल गया।